अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अब से थोड़ी ही देर बाद मैं आपको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से लिखे गए एक ऐसे खत की कॉपी दिखाने वाला हूं जो उसने लिखा तो पाकिस्तानी फनकारों की दुश्मनी में है, मगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी की घिनौनी हिंदुत्व ज़हनियत ने इस खत की शक्ल में अपने ही मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया है। इस खत की अहमियत क्या है और हमारी वजारत सकाफत या महकमा दाखिला को इस खत का नोटिस कैसे लेना चाहिए, ये तो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में ही बताऊंगा, मगर पहले ज़रा कुछ तमीज़ बांध लेना ज़रूरी है। जी नाजरीन, भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी फनकारों की अदाकारियाँ और बॉलीवुड के गीतों में हमारे गुलकारों की मधुर आवाज़ें कोई नई बात नहीं। भारत ने हमेशा हमारे बेहतरीन सकाफती टैलेंट को इस्तेमाल करके खूब मुनाफे कमाए हैं। अदाकारा ज़ेबा बख्तियार, जावेद शेख, मीरा, वीना मलिक, अदनान सिद्दीकी, सजल अली, फवाद खान और मायरा खान जैसे फनकारों ने बॉलीवुड की फिल्मों में भारतीय फनकारों से कहीं बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके खुद को नंबर 1 साबित किया और बॉक्स ऑफिस पर खूब राज किया। ये अलहदा बात है कि वीना मलिक और मोनालिसा या मीरा जैसी अदाकारों से मनफी काम लेकर यहाँ भी भारत ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। हमारे लीजेंड मोहम्मद अली मरूम को फिल्म क्लर्क में छोटा सा किरदार देकर अपनी भड़ास निकाली। टैक्स चोरी का इल्ज़ाम का नाटक रचाकर माजी में उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को मुंबई एयरपोर्ट पर ज़ेरे हिरासत लेकर खूब रुस्वा किया, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत लाख कोशिश कर ले, फ़न की सरहदों पर बाड़ नहीं लगा सकता। जिस तरह मलका तरन्नुम, नूरजहान, मेहदी हसन और गुलाम अली जैसी सुरीली आवाज़ें सुनकर भारत आज भी सुर धनते हैं, इसी तरह दौरे जदीद में आतिफ असलम, शफकत अमानत अली खान, उस्ताद रफ़ाकत फ़तेह अली खान, उस्ताद राहत अली खान की खूबसूरत आवाज़ों और मैसूर कुन धुनों के बग़ैर बॉलीवुड अधूरा है। इंडियन म्यूज़िक वीरान है। कश्मीर में नियत मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले भारत ने जब जंगी जुनून के नशे में मस्त होकर हमारी सरहदों से अपने सर टकराना शुरू किए और हमारी पाक फौज के हाथों उसे शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा, तो भारतीय हुकूमत ने खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचना शुरू कर दिया। जी नाजरीन, भारत हमारी बहादुर फौज का मुकाबला तो न कर सका, मगर उसने भारत में तेजी से मकबूल होने वाले हमारे ड्रामों पर पाबंदी लगा दी। भारत को जंगी जुनून में पाकिस्तानी शेर दिल जवानों के हाथों पसपाई हुई तो उसने अपनी भड़ास भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी लगाकर निकालना शुरू कर दी। भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं ने बॉलीवुड की फिल्मी पोस्टर से पाकिस्तानी फनकारों के नाम तक निकालना शुरू कर दिए और वहां काम करने वाले फनकारों पर हमले भी किए गए। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगाकर बॉलीवुड को ज़बरदस्त माली धचका पहुंचाया। जी नाजरीन, भारतीय हुकूमत ने सरहदों पर पसपाई की झेप मिटाने के लिए डंडे के जोर पर अपने ही फिल्म साजों को पाबंद कर दिया कि आइंदा कोई पाकिस्तानी अदाकार, गुलकार या कॉमेडियन भारत का रुख न कर सके। इस हकीकत से इनकार नहीं कि हमारे फनकार अपने फ़न का भारी मुआवजा लेकर बॉलीवुड में काम कर रहे थे, मगर यह भी हकीकत है कि पाकिस्तानी फनकार दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड की ज़रूरत बन चुके थे। यही वजह है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए के मुतरादिफ भारतीय प्रोड्यूसर्स लंदन, अमेरिका, बैंकॉक या सिंगापुर जाकर पाकिस्तानी फनकारों का काम चोरी छुपे रिकॉर्ड करते रहे। महेश भट्ट और अनुपम खेर जैसे जिन भारतीय फनकारों ने पाकिस्तानी टैलेंट के हक में आवाज़ उठाई,
इन्हें पाकिस्तान का एजेंट करार दिया जाता रहा। और अब तो हद ही हो गई जी नाजरीन, हद ही हो गई। 12 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉइज ने अपने एक प्रेस रिलीज के जरिए अपने मेंबरान को ललकारा है, घर के भेदियों से खिताब किया है और गिड़गिड़ाते हुए फरियाद की है कि भगवान के वास्ते पाकिस्तानी फनकारों के साथ हर किस्म का खुफिया ताल्लुक भी तोड़ दो। अपने ही फनकारों से के नाम लिखे गए इस इल्तिजाइया खत पर 4 ओहदेदारों के दस्तखत हैं और इन चारों में से एक भी मुसलमान नहीं है। क्या यह है सेकुलर इंडिया? क्या यह है गांधीगिरी का इंडिया, जहां जोर जोर से प्रचार किया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई? ये खत पढ़कर तो साबित हो जाता है कि भारत बगल में छुरी और होंठों पर राम राम का लाख अलाप रहा है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉइज के खत में खास तौर पर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान से ऑनलाइन धुनें बनवाने वाले भारतीय प्रोड्यूसर के सामने हाथ जोड़े गए हैं कि तुम्हें भगवान का वास्ता है, बेसुरे गाने खुद ही बना लो, मगर पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान से ऑनलाइन काम ना लो। इस प्रेस रिलीज नुमा खत में खदशा जाहिर किया गया है कि एक नहीं बल्कि मुत्तअद्दिद भारतीय प्रोड्यूसर्स पाकिस्तानी फनकारों से ऑनलाइन काम लेकर भारत से गद्दारी कर रहे हैं। खत में वाज़ेह लिखा गया है कि पाकिस्तानी फौज हमारे अभिनंदनों को अपनी सीमा क्रॉस करने के जुर्म में मार मार कर उनका बड़कस निकाल रही है, और आप फिर भी राहत फ़तेह अली खान जैसे फनकारों से काम ले रहे हैं। खत में साफ साफ लिखा गया है कि इस फेडरेशन का जो रुकन पाकिस्तान से अदम सकाफती ताउन की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। बॉलीवुड अपने फनकारों को जितनी भी धमकियां दे ले, मगर उसके प्रोड्यूसर्स बाज आने वाले नहीं। वो तो अपने माली फायदे के लिए हमारे फनकारों से काम लेंगे। मेरा पॉइंट यह है कि राहत फ़तेह अली खान जैसे हमारे फनकारों की गैरत कब जागेगी? आखिर कब वो दिन आएगा जब हमारे फनकार भारतीय फिल्म साजों को टका सा जवाब देकर कहेंगे कि जाओ, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करते, हमें तुम्हारी पुरकशिश मुआवजों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भारत की वेस्टर्न सिनी एम्प्लॉइज फेडरेशन अपने लोगों की सरजनिश कर सकती है तो पाकिस्तान की वजारत खारजा या हमारा महकमा दाखिला उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब से क्यों नहीं पूछता कि जनाब आपको ऐसी क्या मजबूरी दरपेश है कि बॉलीवुड के लिए काम किए बिना आपको चैन नहीं मिल रहा? हमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से अपने फनकारों को लिखे गए खत पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सकाफती जंग हारने के बाद खुद अपने ही मुंह पर मुक्के बरसा रहे हैं, मगर हमारी वजारत सकाफत को ऐसे फनकारों की फहरिस्त बनाना चाहिए जो कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एक एहतजाजी फिक्रा बोलने को भी तैयार नहीं है। हमारी हुकूमत को गुलकार फ़ाखिर से पूछना चाहिए कि आखिर वो कौन से पाकिस्तानी गुलकार हैं जिन्होंने उनके मकबूल तरीन मिली नगमे में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। भारत जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। जब रेशम, मारिया वासनी, फैसल कुरैशी और रीमा जैसे अदाकार इस बॉलीवुड से आने वाले ऑफर्स को मुस्तरद कर सकते हैं तो पता किया जाए कि वो कौन से अदाकार बिरादरी है जो आज भी इस इंतज़ार में है कि काश इन्हें किसी इंडियन फिल्म में काम मिल जाए। वो पाकिस्तानी फनकार जो बॉलीवुड में काम करते वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसी खातिर में नहीं लाते थे, आज उन्हें वहाँ से देश निकाला तो वो पाकिस्तान में सिनेमा की रिवाइवल की चैंपियन बने बैठे हैं। पाकिस्तान हमारी जान और हमारे फनकार हमारी शान है, मगर हमें फनकारों की सफ़ों में मौजूद ऐसे मफाद परस्त टोले को निशानजद करना होगा जो आज भी बॉलीवुड के साथ अपनी पब्लिक रिलेशन बनाने की धुन में मसरूफ़ हैं। ऐसे फनकार ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी पहचान अगर बॉलीवुड में भी है तो पाकिस्तान के नाम से है? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ऐसे दोगले फनकारों से तो निस्बतन वो दगाबाज अदनान समी खान बेहतर है जिसने भारत में काम हासिल करने के लिए
खुलकर कह दिया था कि मैं पाकिस्तानी नहीं बल्कि बरतानवी शहरी हूँ। थोड़ा कई को बहुत जानिएगा और याद रखिएगा कि अगर हमारी बहादुर फौज मुल्क की सरहदों की निगहबान है तो हमारे फनकार हमारी सकाफती सरहदों के रखवाले हैं। नाजरीन, ये था आज का A to Z प्रोग्राम के बारे में। हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।